मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। चलिए अचानक ऑफिस में दाखिल होते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे हमारे जो वर्कर्स हैं वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शंस के कामों की वजह से फील्ड में होते हैं। Hello, I'm making video. And I'm watching now video. We have a very emergency task in Baha, and I think I have to solve it. You are good. I'm fine. Good? You are going to Baha? तो इनको जाना होगा काम से दूसरे सिटी। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, मगर बिजनेस एक्टिविटी एक टीम वर्क है। मेरा शॉपिंग स्टोर का स्टाफ वही होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फील्ड में होते हैं। Go inside. Inside? Yeah, I'll leave you also, please. Everyone should. I'm waiting in Shawa 30 minutes. Leaving to my house. I was making my vlog. Yeah. Also, we have inside. Everybody's working inside. We have a lot of guests this morning, early morning. Engineer Ahmad is working on a new villa project, and also engineer Saad is preparing the new products for the factory. And alhamdulillah. Good morning. Good morning. So यहाँ पर हमारे यहाँ हो रहा है काम and हम जा रहे हैं अपने ऑफिस में। This is my office. और इसके अलावा मेरे पास है फिल्म प्रोडक्शन इवेंट्स जो कि प्रोजेक्ट्स होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी, और ये सब काम मैं लीड करती हूँ। कैसे, देख लीजिए ऐसे। और मेरे आने से पहले मौजूद है मेरी चाय। इतने बड़े मग में चाय, ये देखिए इसमें मेरी पिक्चर भी है, देखा। आज ऑफिस में टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अब घर जाने का टाइम है, शायद मैं ही आखिरी बची हूँ। और ये पढ़ रहे हैं नमाज अकेले। Yeah, I was listening to prayers. Inshallah, we have an important meeting tonight. Good luck. Thank you. So सब चले गए हैं। ये देखिए, ये हमारा LED है। जा रहे हम भी, चलो जी, बाय बाय। वीडियो में भी बाय बाय बोल दे लोगों को। आज मुझे जाना है हाइड्रा फेशियल के लिए और अभी तो मैं घर जा रही हूँ, तो आई होप कि मैं आपको हाइड्रा फेशियल के बारे में अच्छी मालूमात दे सकूंगी। ये देखिए ब्राउनी यहाँ पाए गए। ब्राउनी, ये इसके अंदर क्या छुप के बैठे हो हैं? क्या हो गया? हाँ, सुम्बुल से छुप के बैठे हुए हो। यानी ब्राउनी मुझसे क्यों नाराज है? आई नहीं मुझे वेलकम कर ले। ये असल में ना ये आ गई है ना, ये जब से सुम्बुल, इसका हमने नाम सुम्बुल रखा है, पता नहीं किसकी बिल्ली पता नहीं भाग के आई है, हमारे घर में आ गई है, हमने इसको बुला लिया तो ये अब जो है ना सबकी जगह ले ली इसने। हालांकि मैं तो ब्राउनी के सामने इसको प्यार भी नहीं करती। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये जो पॉट है मेरे, ये देखें पिंक, क्योंकि इस हॉल का जो थीम है, लेट मी टेल यू, ये मेरे अवार्ड्स का हॉल है ना, इधर मैंने सारे अपने अवार्ड्स हैं, तो इसकी जो थीम है ये पिंक और ब्राउन है। तो अब आप ये देखें मेरे नए पॉट्स, ये देखें कैसे हैं, और ये देखें, और ये भी देखें। ये सुम्बुल को लगता है पता चल गया कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, ये देखें फौरन आ गई पॉट के पास। कुछ लोगों को होता है ना, हर जगह जहाँ भी तस्वीर बने आ जाते हैं। अगर ये कैमरा शाइन नहीं है तो बहुत अच्छा है भाई। ब्राउनी अक्सर अब जो है ना बहुत ज़्यादा नखरे करने लगे हैं, तो हम सुम्बुल को लाएंगे कैमरे में। ये भी देखें, ये सब मेरी मेहनत है, तो अब देखें, मेहनत दिखानी चाहिए ना, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है ना कि हम भी मेहनत करके हमें भी अजर मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकती है। सुम्बुल, सुम्बुल, आप ये करीब से देखें पॉट, और इसको देखें आप, ये मटका जो है ना, ये मटके में हमने ये मनी प्लांट लगाए हैं, और ये सुम्बुल जो है ये फूल सूंघने की कोशिश कर रही है कि मटका सूंघने की कोशिश कर रही है, मालूम नहीं। और ये देखिए, ये भी हाथ से बनाया गया है जनाब वाली, ये जो गोल्डन पॉट है। कैसा लगा आपको? ये क्या कर रही है मटके, ये मटके के नीचे क्या कर रही है? हैं? ये स्पाई कैट है। आज मेरा अपॉइंटमेंट था हाइड्रा फेशियल का। ये एक मल्टी स्टेप फेशियल ट्रीटमेंट है। मैंने जाना था वेलवेट होटल के लोको सैलून एंड स्पा में। ये जद्दा में अजीजिया में किंग फहद ब्रांच रोड पर वाक़या है, जिसे सतीन रोड भी कहते हैं। इस वेलवेट होटल के अपोजिट में है महकमल आमा यानी कि जनरल कोर्ट। तो जनाब इस वेलवेट होटल के मीज़ानीन फ्लोर पर है लोको सैलून एंड स्पा। इस सैलून और स्पा में जिम और स्विमिंग पूल भी था, लेकिन
लेकिन ये दोनों चीजें क्योंकि मेरे घर में मौजूद है तो इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ हाइड्रा फेशियल ही लेना था। लेकिन एस्थेटिशियन ने मुझसे ये जरूर पूछा कि ये आपकी खूबसूरत स्किन का राज क्या है। तो मैंने उससे कहा था कि मैं दरअसल अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स को हमेशा रिलीज करती रहती हूँ, यानी कि खुश रहती हूँ, और मुझे खुश रखने वाला काम है व्लॉग्स बनाना। क्या आपका भी व्लॉग बना दूं? तो वो राजी हो गई। वैसे वो खुद भी बहुत खुश अखलाक थी। कहने लगी कि मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने कहा अब तो व्लॉग बना कर ही रहूंगी। अब डेफिनेटली उनकी अम्मी ये व्लॉग देखेंगी और व्यूअर्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये देखिए एज सिस्टम्स की हाइड्रा फेशियल एमडी मशीन, इसी के जरिए किया जाता है हाइड्रा फेशियल। हर एक सेशन में एस्थेटिशियंस हाइड्रा फेशियल डिवाइस के जरिए क्लिनजिंग करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि जिल्द की जो डेड स्किन होती है उसका छिलका ऊपर से उतारना। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि रतूबत या ब्लैक हेड्स वगैरह को निकाल देना। इसके अलावा हमारी स्किन को जवान और ताजा रखने के लिए रिजुवेनेटिंग सीरम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपकी जो फेस है वो क्लेंस करेंगे। आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं सबसे पहले हम लोग वो क्लेंस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नॉर्मली स्किन देखी जाए तो इट लुक्स गुड, बट इफ आई स्ट्रेच दिस अपार्ट लाइक दिस, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी इम्प्योरिटीज हैं या कितने पोर्स हैं जो कि फिल हुए हैं, क्लॉग हुए हैं ऑयल से। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक स्क्रेबर है। इसमें अल्ट्रासोनिक रेज हैं, ठीक है। इट विल हेल्प विथ योर रिंकल्स, आपकी जो रिंकल्स बाहर हैं, फाइन लाइंस हैं, इसको क्लियर आउट करने में आपको हेल्प करती है। बात यह है कि मेरी फाइन लाइंस और रिंकल्स है ही नहीं, और इसी तरह ख्याल रखूंगी तो आगे जाकर होंगी भी नहीं। हाइड्रोजन लगाना, ठीक है। हाइड्रोजन लगाने के बाद हम इनको कोल्ड प्रेस देंगे। वो असल में कोल्ड प्रेस था जो मैं अभी आपको कर रही थी ना, उससे जो आपके पोर्स थोड़े बहुत ओपन हुए थे ना फेस के, वो सारे क्लोज हो जाएंगे। ये RV है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। इससे भी इट्स द सेम, जैसे मैंने आपको अल्ट्रासोनिक किया था ना, इससे ये होता है कि आपके जितने भी जैसे पोर्स हैं, आपकी जो फाइन लाइंस हैं, इसको हेल्प करती है फेड आउट करने में। हाँ, ये कोलेजन का मास्क है, ठीक है। इसमें फिलर कोलेजन है। इससे जो आपकी स्किन है वो हाइड्रेट हो जाती है, बहुत मॉइस्चराइज हो जाती है, प्लम्पी हो जाती है। आपकी जो पोर्स हैं वो काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। स्प्रे से आपके पोर्स में इंजेक्ट करती है, ठीक है। ये कोलेजन और विटामिन C है, ठीक है। और अब जो ये मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही हैं, बस यही ब्लैक हेड्स मुझे बहुत इरिटेट करते थे और वो सब इन्होंने बहुत उम्दगी से रिमूव कर दिए। इसके अलावा जो मुझे ओपन पोर्स का मसला था वो बहुत ज्यादा था, और ये हाइड्रा फेशियल मुझे इस मामले में बहुत सूट किया, फायदा हुआ और ओपन पोर्स मेरी श्रिंक हो गई। ये एस्थेटिशियन तुर्की से ट्रेंड है और ब्लैक हेड्स के मैनुअल रिमूवल की बेहतरीन अंजामदही इनको सिखाई गई है। हाइड्रा फेशियल की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये जिल्द को चमकदार और मजबूत बनाते हुए फौरी तौर पर वाव फैक्टर देता है। तो तकरीबात में जाने के लिए ये फेशियल आपको फौरी नताइज देता है। हाइड्रो फेशियल का डिवाइस या आला चेहरे की सतह से जिल्द के जो मुर्दा खलियात हैं उनको हटाने के लिए सक्शन के साथ जोड़ा हुआ एक्सफोलिएटिंग टिप इस्तेमाल में लाते हुए अपना काम करता है। स्किन के एक्सफोलिएट होने के बाद या ऊपर का जो छिलका सा होता है उसको उतारने के बाद जिल्द के अंदर सीरम को दाखिल किया जाता है। बस यही सीरम दाखिल करने का आखिरी मरहला कुलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत मौसर होता है, जिल्द के लिए फायदेमंद होता है। हाइड्रा फेशियल 30 मिनट से भी कम वक्त में किया जा सकता है। इसके 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला होता है क्लींस एंड पील, यानी कि सफाई करना और छिलका उतारना या पीलिंग करना। जिल्द को एक्सफोलिएट करके इसके बैरूनी तह से जिल्द के मुर्दा खलियों को हटाने का अमल किया जाता है। इससे न सिर्फ जिल्द चमकदार हो जाती है बल्कि ओपन पोर्स या जो खुले हुए मसाम होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं और कोलेजन की पैदावार में भी इजाफा होता है। दूसरा मरहला एक्सट्रैक्ट और हाइड्रेट का होता है, यानी कि मसामों या पोर्स से मवाद को निकालना और उसमें नमी दाखिल करना। एक टिप के जरिए ये सब किया जाता है और इसी से मॉइस्चराइजर भी पोर्स में दाखिल किया जाता है। आखिरी मरहले को इन्फ्यूज एंड प्रोटेक्ट कहते हैं, यानी कि एक चीज उंडेलना या दाखिल करना और हिफाजत देना। दरअसल इस मरहले में सीरम जो है वो डाला जाता है, जिसे बूस्टर भी कहते हैं। आपकी जिल्द के लिए ये मुफीद होता है। जिल्द में जो हाइपर पिगमेंटेशन यानी जो शदीद किस्म की झाइयां या निशानात होते हैं, फाइन लाइंस या जो बारीक बारीक लकीरें बन जाती हैं, झुर्रियां या रिंकल्स हो जाती हैं,
खस्ता जिल्द या डल स्किन का जो मसला होता है, खुले हुए मसाम या ओपन पोर्स का जो मसला होता है, तो जिल्द के ये तमाम इश्यूज इस बूस्टर या सीरम के जिल्द में दाखिल करने से खत्म होते हैं। हाइड्रा फेशियल कंपनी के मौजूद के मुताबिक ये फेशियल जिल्द की तमाम अक़साम के लिए मौजू है। अगर आपको रैशेज हो जाए, जैसे कि जिल्द में सुर्ख सुर्ख धब्बे हो जाते हैं, सनबर्न हो जाए जैसे कि धूप की शिद्दत से जिल्द झुलस जाती है, बहुत ज्यादा मुहासे या दाने हो जाए जैसे कि सुएर एक्नी, या फिर रोजेशिया की बीमारी हो जाए जिसमें जिल्द में पस से भरे हुए दाने बन जाते हैं, तो फिर इन तमाम सूरतों में आप हाइड्रा फेशियल नहीं करवाइए। इसके अलावा प्रेग्नेंट या हामिला खवातीन भी हाइड्रा फेशियल ना करवाएं। जब आप हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लें तो आपका जो स्किन केयर रूटीन होता है उसको आप कुछ दिन पहले ही छोड़ दें। अगर आप कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करती हैं डेली यूज के लिए तो उस क्रीम का इस्तेमाल भी 1-2 दिन पहले छोड़ दें, ताकि 2 क्रीमों या केमिकल के मिलाप से किसी भी किस्म की जिल्द में हसासियत से या इरिटेशन से बच सकें। 45 मिनट्स का जो हाइड्रा फेशियल होता है वो आपको $185 तक का पड़ सकता है। सऊदी रियालों में हाइड्रा फेशियल के जो चार्जेस राइज हैं उसके मुताबिक 280 रियाल से लेकर 500 रियाल या उससे कुछ ज्यादा तक आपके खर्च हो सकते हैं। ये मैंने एक औसतन एवरेज चार्जेस बताए हैं, वैसे अलग अलग सैलून के अपने अपने चार्जेस होते हैं। तो जनाब मेरी यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन हुई खत्म जो मैं आपको देना चाहती थी, और मेरा हाइड्रा फेशियल भी हुआ खत्म। और जनाब मैंने हाइड्रा फेशियल को वाकई बहुत मुफीद पाया। तो जनाब ये हाइड्रा फेशियल करवा कर मैं बन गई लोको सैलून में लोको परी, और हो गई मुझे बहुत खुशी। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ आपके लिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।